चलो ठीक है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देख, अच्छा, जो ये कंडीशन है इसमें, ये आप देखो, इसमें ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इसमें एक सरफेस फ्रिक्शन वाली है और एक फ्रिक्शन लेस है। तो अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस होगी तो इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आ रही है, और अगर फ्रिक्शन लेस है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा। क्वेश्चन ये है कि जो ब्लॉक है वो 20 kg का है, और 20 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है 30 डिग्री वाले इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। दो केस में आपसे पूछा, अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो उस अवस्था में एक्सेलरेशन क्या होगा, और सेकंड है अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 1.2 है तो फ्रिक्शन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। यस, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो नो प्रॉब्लम, ये वाली कंडीशन लगेगी, तो A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब इसमें A इज इक्वल टू जी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 30, और जी की वैल्यू 9.8 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट केस का हो गया। जब सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा तो ये एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर फ्रिक्शन वाला है तो कोफिशिएंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो दिया 1.2। तो यहाँ पे सेकंड केस में अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो होएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस आ थीटा, ये कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू 9.8 साइन 30 माइनस 1.2 इंटू कास 30, 9.8 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कास 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, जगह 9.8 इंटू 1/2, और इसको लेस कर देगा 0.6, और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.7, 9.8 इंटू 0.5, और ये आ जाएगा 1.02। अब 0.5 को 1.02 से लेस कर लो, कुल मिला के निगेटिव वैल्यू आएगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो मोशन, देयर विल बी नो मोशन, यानी ऐसे सरफेस पे मोशन होगा ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स आंसर। इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, ए वुडन ब्लॉक is placed at an inclined plane with 60 degree find the acceleration for the motion, if फर्स्ट केस लिखिएगा नंबर 1। फर्स्ट केस में इन सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। सेकेंड में लिखिएगा द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, दोनों कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड आउट करिए। देखिए, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टेड मोशन। तो कनेक्टेड मोशन से पहले एक आपको हम पढ़ा देते हैं लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट वाले में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो आपका वेट कितना फील होगा, ज़्यादा या कम, और अगर डाउनवर्ड है तो क्या होगा, और अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा। तो ये 3 कंडीशन पढ़ने होते हैं। तो लिफ्ट को अगर देखा जाए तो ऐसे इसका चित्र बनता है। एक बॉक्स होता है
लिफ्ट एक बॉक्स ही तो होती है, इसके ऊपर पुल्ली लगी रहती है, नीचे भी पुल्ली लगी रहती है। इस पुल्ली से बेल्ट जुड़ा होता है और ये बेल्ट पुल्लियों के द्वारा मशीन से जुड़ा होता है। यहाँ पे मशीन लगी होती है, यहाँ भी पुल्ली, यहाँ भी पुल्ली, ऐसे। और ये जो मशीन है यानी मोटर, ये मोटर इस बेल्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जिसकी वजह से इससे जुड़ा हुआ बॉक्स भी कभी अप और कभी डाउन होता है। इसके अंदर कोई व्यक्ति अगर है तो इस व्यक्ति का वेट mg डाउनवर्ड कार्य करेगा और इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड होगा। जो व्यक्ति है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना वेट इसका यूज हो रहा है mg और रिएक्शन फोर्स है r। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को उसका वेट कितना फील होगा, मैक्सिमम रियल से ज़्यादा या रियल से कम। तो देखो जो वेट होता है वो एक्चुअल में रिएक्शन फोर्स होता है बाय द सरफेस ऑन दी ऑब्जेक्ट। आपका वेट आपको फील हो रहा है, आपका भार आपको महसूस होगा तब जब आप जिस सरफेस पे खड़े हो वो रिएक्शन फोर्स आप पे लगाए। जितना रिएक्शन होगा उतने ही आपको अपना वेट फील होगा। अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है और आपने पैर रखा और आप फिसल गए, रिएक्शन नहीं लगा, तो फिर आपका वेट आपको जीरो फील होगा। जैसे कीचड़ वगैरह हम फिसलते हैं नहीं तो वहाँ वेट बिल्कुल लगता ही नहीं कि शरीर में कुछ दाम है, गिर के धड़ाम से सीढ़ी से फिसल के हाथ पैर टूट जाता है। तो यहाँ पे वेट जो है एक्चुअल में वेट क्या है, इज़ द रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस ऑन दी मैन। तो जो व्यक्ति है इसका वेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रिएक्शन के। और यही रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा वेट फील होगा, रिएक्शन कम होगा तो वेट कम फील होगा। अब इसमें सिचुएशन ये है फर्स्ट कि लिफ्ट जो है इन रेस्ट हो आर यूनिफॉर्म मोशन। लिफ्ट जो है वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो अगर लिफ्ट रेस्ट में होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, रेस्ट में होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो भी एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो ये आर है वो एग्जैक्ट mg के क्या होगा, बराबर। तो इस व्यक्ति का जो वेट है वो वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। कोई वेट में इसको फीलिंग जो है मैक्सिमा या मिनिमा जैसी नहीं होगी, एक्चुअल वेट इसको फील होगा। सेकंड केस ये है कि लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है विथ एक्सीलरेशन ए। जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ए है। यहाँ पे देखो लिफ्ट अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो जो मैक्सिमम फोर्स है वो रिएक्शन का होगा और उसका अपोजिंग फोर्स कौन होगा, mg। तो r से mg लेस करेंगे और इनसे हमको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जो रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस mg। सो इन दिस सिचुएशन वी हैव अ मास एज ए कॉमन एलिमेंट, सो वी हैव r इज इक्वल टू m इंटू a प्लस g। यहाँ पे आप देखो तो जो व्यक्ति का वेट है वो एक्चुअल वेट के अब बराबर नहीं रहेगा। अब जो r की वैल्यू है वो मच ग्रेटर देन क्या है, mg है। इसलिए व्यक्ति का जो वेट है वो कैसा फील होगा, इंक्रीजिंग। जो वेट है वो कैसा फील होगा भाई, इंक्रीजिंग। यानी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रही है तो व्यक्ति को उसका वेट इंक्रीज होता हुआ फील होगा। जैसे बड़ा वाला झूला होता है, झूले पे आप बैठ जाओ, जब झूला नीचे से ऊपर जाता है तो आपको लगता है ऐसा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, और जब ऊपर से नीचे आता है तो लगता है कि जो पैर का ब्लड है ना वो सर पे जा रहा है। जब झूला नीचे आता है तो पैर का ब्लड आपको फील होता है कि सर पे जा रहा है। तो ये सिचुएशन बनता है। तो ये अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन से जा रही है तो वेट क्या होगा, इंक्रीज। और कितना वेट होगा, m इंटू ए प्लस जी। यानी जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो ग्रेविटी के साथ क्या हो रहा है, मशीन का भी एक्सेलरेशन जुड़ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यस, नेक्स्ट केस है अगर डाउनवर्ड में हो तो लिफ्ट डाउनवर्ड
मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसका वेट mg मच हो जाएगा, तो mg, और इसका अपोजिंग हो जाएगा रिएक्शन r, और ये हो जाएगा m इंटू ए के बराबर। यहाँ से r की वैल्यू अगर आप ज्ञात करोगे तो वो होएगा mg माइनस ma, तो r की वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी माइनस ए। यहाँ पर r की वैल्यू मच लेस देन mg है, और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो है g माइनस ए। इस सिचुएशन में व्यक्ति का जो वेट होगा वो डिक्रीज्ड होगा, तो उसको फीलिंग आएगी कि इस वेट कम हो रहा है। और एक थर्ड केस है, थर्ड के बाद फोर्थ केस है कि स्ट्रिंग ब्रोकन, डोरी टूट जाए। अब अगर डोरी टूट जाएगी तो ध्यान देना, अगर स्ट्रिंग ही टूट जाएगी ऐसे तो मोटर से ये बॉक्स क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर मोटर से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो बॉक्स है वो फ्री फॉल के सिचुएशन में चला जाएगा, फ्री फॉल। और फ्री फॉल के सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर अगर रिएक्शन वैल्यू निकालोगे m इंटू जी माइनस ए, तो ए की जगह भी g हो जाएगा m इंटू यस, तो r की वैल्यू आ जाएगी 0, r की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इस स्टेट को बोलते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता कहते हैं, कि व्यक्ति को जो उसका वेट है वो बिल्कुल फील ही नहीं होगा, तो इस स्टेट को बोलते हैं वेटलेसनेस, तो लिफ्ट में ये 4 केस होते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे। सीखते हैं कनेक्टेड मोशन, ठीक है। हाँ, ये वही ब्लॉक टू ब्लॉक सिस्टम है, यस। तो कनेक्टेड मोशन में सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एक सरफेस है और फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और इस पे हाँ, अब बना दें, इतना बना दिए तो बता दें। हाँ ठीक ठीक ठीक। देखो ये 2 सिचुएशन है, एक है इसमें एक ब्लॉक m1 है जिसका मास m1 है, और एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, और दोनों कनेक्टेड हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत क्लोज रखे हुए हैं टच करके। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी एक पर, ये अप्लाइड फोर्स है, सरफेस कैसी है, फ्रिक्शन लेस। जितना नीट का सिलेबस है उसमें फ्रिक्शन लेस ही है, नीट में जितने मैक्सिमम केसेज हैं वो सब क्या हैं, फ्रिक्शन लेस वाले। तो ये 2 ब्लॉक हैं, कांटेक्ट में है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, हमने अप्लाई किया फोर्स F। जब आप फोर्स लगाओगे तो सरफेस फ्रिक्शन लेस है, तो ये इनके मोशन होगा, जो मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो मान लेते हैं इसके लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू है a, एक्सेलरेशन ये है। अब चूंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपने पहले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पहले पर लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन देयर विल बी एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, यानी पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला ब्लॉक पहले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। हमने यहाँ फर्स्ट जो पहला ज्ञात करना होता है वो ये होता है कि अगर ये सिस्टम मूव कर रहा है तो इस मूविंग सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फर्स्ट केस में अगर हम एक्सेलरेशन लिखते हैं a,
तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कितना फोर्स मैंने लगाया और कितने मास पर लगाया है। तो टोटल मास है m1 प्लस m2, इन दोनों ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स क्या लगाया है, F। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा सेकंड ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया गया, यानी ये जो म्यूचुअल फोर्स है जिसे हम एक्शन रिएक्शन कह रहे हैं, ये कितना है। तो जो रिएक्शन फोर्स होगा F वो होगा m2 इंटू ए, सेकेंड का मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों कनेक्टेड है और कनेक्टेड है तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, तो m2 इंटू ये हो जाएगा, और जो a है वो है F बाई m1 प्लस m2। यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस पर एक्शन और रिएक्शन का फोर्स कितना लग रहा है। तो एक सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन ये है। ये वाला जो सिचुएशन है ये नीट में आया हुआ है 2018। हाँ ये वाला सिचुएशन ये भी आया हुआ है, और ये लेटेस्ट आया हुआ है। हाँ ये आया हुआ है। अब इसमें देखो, इसमें पूछा क्या था, जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था कि जो थर्ड वाला ब्लॉक है ये m3, इस पर कितना फोर्स लगेगा। आज जिस सिचुएशन में स्ट्रिंग बंधी हुई है आप देख पा रहे हो कि इसमें कहीं मोशन नहीं होगा, भाई ऊपर से डोरी से बांध के सिर्फ को लटका दिया गया है, तो फिर तो मोशन का कोई सवाल ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई मोशन नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर ये फर्स्ट ब्लॉक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट mg लगेगा, सेकेंड ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g लगेगा, थर्ड ब्लॉक का वेट लगेगा m3g। और इस स्ट्रिंग से, जिस स्ट्रिंग से ये बंधे हुए हैं, उस स्ट्रिंग पे अगर m1g फोर्स लगेगा तो इसका टेंशन होगा T1, इसका टेंशन होगा T2, इसका टेंशन होगा T3। तो ये जो जिस तरीके से बंधा है इस तरीके से तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के लिए टेंशन क्या है। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए स्ट्रिंग के लिए टेंशन क्या बनेगा, m1g प्लस m2g प्लस m3g, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक मिल के इस ऊपर वाले को खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर g कॉमन ले ले तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g आ जाएगा। अब T2 अगर आपको ज्ञात करना हो तो T2 जो है वो m2 m3 से खींचा हुआ है, तो ये हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू जी, माइनस नहीं लगाएंगे, वो तो छूट गया ना, हम सेकंड की बात करें। और अगर थर्ड वाले की बात करो तो थर्ड वाला जो पार्ट ये टुकड़ा है इस पर सिर्फ ये m3g वेट लग रहा है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग का टेंशन ज्ञात करते हैं। यह क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल। हाँ ये नीट में आया था 2018 में, मेडिकल NCERT का है, ये आता है, बार बार आता है।